अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली उन्होंने हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं, एक तो ए है और दूसरा ए स्क्वायर है। ए में दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता, मतलब कि ए और बी, इन्हीं दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर हमारे पास कम्प्लीटली मौजूद है, लेकिन ये एक नल मैट्रिक्स है, मतलब कि सारी की सारी वैल्यूज़ जीरो ही हैं। अब अगर आप क्लियरली देखो, आपके पास सिर्फ ए स्क्वायर है जिसमें सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, सो हम ए स्क्वायर को ही ले लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें एक एक वैल्यू का आंसर पता है। तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर 0 0 0 एंड 0। ए स्क्वायर का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू के स्क्वायर का मतलब है कि उस वैल्यू को आपने दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। मतलब कि ए स्क्वायर की जगह अगर मैं ए मल्टीप्लाई बाय ए भी लिख दूँ ना, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। और दूसरी तरफ तो हम जानते हैं कि पूरे का पूरा नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ए की वैल्यू हम जानते थे क्या थी, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 ए एंड बी। इसी तरह दूसरा जो सा ए का मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू भी है 1 2 ए और बी। राइट हैंड साइड पे हमारे पास वही वाला नल मैट्रिक्स हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब हमें करना क्या है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन है ना दोनों के सेंटर में, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो होगा और फर्स्ट ही कॉलम, मतलब कि 1 1 जार 1, फिर सेंटर में आएगा प्लस 2 ए जार 2 ए। इसी तरह फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, आप अपनी एक रो को पकड़ के पहले दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो। सो अब क्या करेंगे, 1 2 जार 2 प्लस 2 बी जार 2 बी। अब क्या करेंगे, सेकंड रो उठा लेंगे। सेकंड रो क्या है, ए 1 जार ए प्लस बी ए जार ए बी। इसी तरह ए 2 जार 2 ए प्लस बी बी जार बी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। दूसरी तरफ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा हमारा वो नल मैट्रिक्स। आप देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दरमियान में जो साइन है ना, वो इक्वल का है। इक्वल मैट्रिसेस मैंने आपको समझाए थे। इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होती हैं, मतलब कि पहली वैल्यू यहाँ से पहली वैल्यू के इक्वल आएगी, दूसरी वैल्यू यहाँ से दूसरी वैल्यू के इक्वल होगी। अब हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, कंपैरिजन कर दूंगी। 1 + 2a = 0, इसी तरह 2 + 2b = 0। लेकिन ये लिखने का हमें इख्तियार कैसे मिला, क्यों हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले तो हम ये बताएंगे ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एस दीज आर इक्वल मैट्रिसेस। क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, इनकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वल लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अब हम लिखेंगे 1 + 2a = 0, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, 2 + 2b = 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, a को इक्वल के इस तरफ अकेला कर लेना है क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए। तो ये 1 दूसरी तरफ आकर -1 हो जाएगा। ये 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि ऊपर लिखा हुआ है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि -1/2a। ये आ गई हमारी a की वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 2b के साथ 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 2 इस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, सो b = -1, ये वाला माइनस और साथ में ये वाला 1। तो हमारे पास b की वैल्यूज भी आ गई। क्लियर हो गया, ए और बी दोनों की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम इसी तरह से है, मतलब कि उसमें भी हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन आपको खुद से करवा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बेसिकली ए का मैट्रिक्स जो है उसमें -1 दिया गया है, बाकी सारा मैट्रिक्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। और ए स्क्वायर की वैल्यू जो सी है वो है हमारे पास 1 0 1 एंड 1 0 0 एंड 1। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं और अगेन हमें किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ए और बी की। ठीक हो गया। अब इसमें सिंपली मैं आपको जैसे पहले बताया था कि हम ए स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, तो ए स्क्वायर = हमारे पास क्या है, 1 0 0 1। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a × a। सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ a × a = 1 0 0 1। ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिख देंगे। ए का मैट्रिक्स क्या था, 1 -1 ए बी, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 1 -1 ए बी। राइट हैंड साइड पे 1 0 0 1।
इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास, यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि माइनस का साइन मौजूद है, थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी साइंस के अंदर। 1 1 जार 1 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट रो, और कहा क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम। 1 1 जार 1, उसके बाद -1 ए जार -a, रिमेंबर -1 ए जार -a। आगे क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो क्या होगा, 1 -1 जार -1, -1 बी जार -b, तो यहाँ पर आ जाएगा -b। इसी तरह a1 जार a प्लस ए बी जार ab, फिर a -1 जार -a प्लस बी जार b स्क्वायर। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्लोज हो गया। राइट हैंड साइड पे 1 0 0 1, हम जानते हैं ये मैट्रिसेस इक्वल है, मतलब के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो सी हैं उनको हमें इक्वल रखने का इख्तियार हासिल है। सो यहाँ पर आप सेम उसी तरह से जिस तरह हमने पिछले मैट्रिक्स में लिखा था, एज दीज आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वल लिखूंगी। 1 - a इज इक्वल्स टू 1 एंड -1 - b इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। अब 1 - a, इस -a को इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये +a हो जाएगा। 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला 1 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। 1 - 1 मतलब के 0, a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। क्लियर। अब निकालेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए भी सेम वही काम करेंगे। ये -1 इधर ही रह जाएगा, -b इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +b हो जाएगा, मतलब कि b का आंसर आ गया, b इज इक्वल्स टू -1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।